अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नर्स जी, सुनिए ना रुकिए। मारे को कुछ पूछना था। वो देव, उसे क्या हुआ है? वो बचेगा कि ना? देखिए, हम अनजान लोगों को पेशेंट की डिटेल्स नहीं दे सकते, तो सॉरी। अनजान? शायद आपको पता ना है, भले ही चंद्रिका सिंह चौहान उसकी मासा है, लेकिन मैं सारिका सिंह चौहान उसकी काकीसा हूँ, काकीसा। मैंने इसी हाथों से अपने देव को पाला पोसा और बड़ा किया, क्योंकि उसकी मासा तो बस ऑफिस में ही बैठी रहती थी। और आप कह रहे हैं अनजान? देखिए मैम, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। क्रिटिकल? मैम संभालिए। चमत्कार कर दीजिए राम जी। अरे चमत्कार कर दीजिए, हमारे देव को बचा लीजिए, हमारे देव को बचा लीजिए। मैम छोड़िए, मुझे काम है। जब मैंने वो मंगलसूत्र उतारने की कोशिश की थी तो सर की जिंदगी खतरे में आ गई थी। वैसे मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जो मैं तुम्हारी मौत मांग रही हूँ। मुझे ना तुमसे बस एक प्रॉब्लम है कि तुम चंद्रिका सिंह चौहान के बड़े बेटे हो। तुम्हारे छोटे भाई से शादी करके ना ये तुम्हारी प्रॉपर्टी हथियाने का मेरा प्लान ना बहुत टेढ़ा था। ये पूरा साम्राज्य, शहर में ठाट बाट, शान शौकत, रौब और ऐशो आराम, ये सब कुछ मुझसे पहले तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मिलता। बट इमेजिन अगर तुम मर गए तो मेरा पति, वो लूजर अविनाश, चौहान साम्राज्य का इकलौता वारिस होगा। और जब मैं उससे शादी करके उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी ना, तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। इसीलिए प्लीज जेठ जी, जल्दी से मर जाइए ना, प्लीज। वसु, क्या हुआ बुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं। वसु, तू मेरे साथ चल जल्दी। बुआ नहीं, मैं ऊपर ना जा सकूं। मैं ऊपर गई और देव सर ने कुछ हो गया तो? मुझसे गलती हो गई लाडू। मुझे तेरे इस बंधन, इस रिश्ते पे शक नहीं करना चाहिए था। मैं गलत थी, मैं बिल्कुल गलत थी। छोटे हुकुम तेरे पति हैं और ये बंधन खुद भगवान की मर्जी से जुड़ा है। तेरे पति को इस वक्त तेरी जरूरत है लाडो। तो चल। नहीं बुआ, अरे उनके परिवार ने ऊपर आने से मना किया है। अगर मैं ऊपर गई तो बेवजह गर्मा गर्मी होगी। सब पहले ही इतने परेशान हैं, मैं किसी ने और परेशान ना कर सकूं। बस वसु, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। तू चल मेरे साथ, जो होगा देखा जाएगा। नहीं बुआ, अभी दूसरों की नहीं, अपनों के बारे में सोचने का वक्त है लाडो। तेरे पति को तेरी जरूरत है। तू मेरे साथ चल, मुझे पता है ना वहाँ छोटे हुकुम ठीक है, ना तू यहाँ बैठे बैठे तेरा मन बहुत बेचैन होगा। तू चल चल वसु, चल। अगर तुम मर गए तो ये मेरे लिए एक तीर और दो निशाने होंगे, क्योंकि यहाँ तुम मरे और वहां तुम्हारे गम में तुम्हारी प्यारी मासा, महान श्रीमती चंद्रिका सिंह चौहान भी मर जाएगी। तुम दोनों माँ बेटे ना अब धरती त्यागो और स्वर्ग चले जाओ, तो चौहान हाउस मेरे लिए ऑटोमेटिकली स्वर्ग हो जाएगा। तुम दोनों माँ बेटे वहाँ साथ साथ रहना और अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ का एम्पायर तो मैं हड़प लूंगी, पर
मेरे सपने पूरे होने के लिए ना तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है देव। देव प्लीज जल्दी से मर जाओ ना। देखो ना, मैंने तुम्हारी अर्थी से लेकर चौथ से लेकर 13वीं तक की सारी तैयारी पहले से कर ली है और मैंने एडवांस भी दे दिया है। और प्लीज होश में आकर मेरा प्लान खराब मत करना, हाँ? I will miss you, JJ. Goodbye. बुआ डॉक्टर ने क्या कहा है? बुआ बताइए ना देव सर कैसे हैं? आप कुछ बोल क्यों ना रहे हो? वार्ड तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई लाडो, क्योंकि सब पहले ही इतने टूटे हुए हैं। लेकिन मैंने सुना है कि छोटे हुक्म ठीक नहीं है, तू जल्दी चल मेरे साथ। कितनी बेशरम हो ना, बार बार मना करने के बाद भी मुंह उठाकर चली आई। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है जो तुम्हें है नहीं, और होगी भी कैसे? सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम भी कभी सुना नहीं होगा। चलो निकलो यहां से। निकल रही हो या सिक्योरिटी को बोलकर बाहर निकलो। मैडम प्लीज एक बार मेरे को देव सर ने देखने दीजिए, बस एक बार। मैं दूर से ही देखूंगी। और देव को देखकर क्या करोगी? गरीब हो, हैसियत क्या है तुम्हारी? और देव को देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? हाँ, दुआएं? नहीं चाहिए तुम्हारी दुआएं। चलो दफा हो जाओ, निकलो। रुको, दुआएं हैसियत नहीं, नीयत देखती है। और इस वक्त देव को सबकी दुआओं की जरूरत है। वसुधा, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब से तुम आई हो, हमारे घर परिवार पर आने वाली हर मुसीबत के सामने ढाल बनकर खड़ी रही हो। सा को तुमने बचाया। बड़े हुकुम क्या हो गया थारे को? बड़े हुकुम, मैं विनती करूं थारे से, रुकिए। हमारे बड़े हुकुम की हालत बहुत खराब है भाई जी, तो उन्हें अस्पताल ले जाना है। हमारे लिए तुमने मौत से टक्कर दी। चौहान परिवार के लिए हमेशा तुम एक कवच बनकर दौड़ी चली आई। आज देव को तुम्हारी जरूरत है। आओ आओ और मिलो अपने देव सर से। दोनों दोस्त मानते हो ना एक दूसरे को। हर वक्त देव सर कहकर ख्याल रखती हो ना उसका। और वो सुनता भी है तुम्हारी। आज फिर से उसे बुलाओ, शायद तुम्हारी आवाज सुनकर वो उठ जाए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।